जन्मादि अस्य यतः के अस्य जगतः, एंड इस जगत के, जो जगत दिख रहा है इस जगत का, जन्मादि, तो जन्मादि यतः जिससे होते हैं, तो जिससे होते हैं तो किससे होते हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। जैसे घट है, घट किसी से उत्पन्न हुआ है, तो किससे उत्पन्न हुआ है, तो मृतिका से। उसी प्रकार से जगत है, जगत के जन्म और स्थिति और भंग, ये तीन वो होते हैं, हैं? जन्माद्यस्य यतः, तो जन्मादि यस्य यतः तद ब्रह्म, जन्मादि अस्य इस जगत के जिससे होते हैं, तो वह कौन है, तो तद ब्रह्म है। क्योंकि कोई ना कोई कार्य उत्पन्न हुआ तो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ, किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ होगा। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। घट रूप जो कार्य है मृत्यु का रूप कारण से उत्पन्न होता है, इसलिए इस जगत का भी कोई ना कोई कारण होगा। यानी जगत के जो तीन है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये जगत के होते हैं। तो ये जगत की उत्पत्ति करने वाला कौन है, पालन करने वाला कौन है, संहार करने वाला कौन है, कौन उत्पन्न करता है, कौन पालन करता है, कौन संहार करता है। तो जिससे इस जगत की उत्पत्ति से संग होती है वो कौन है, तो है ब्रह्म है, ऐसा वर्णन कर दिया। तो ब्रह्म का पूर्व अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म आया ही था, तो वहां पर जो ब्रह्म है वही ब्रह्म ही जगत का कारण है। तो ब्रह्म तो जिससे होते हैं, इस सूत्र तटस्थ लक्षण का बोध कराने वाला है। ब्रह्म के दो लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण जो हमेशा बने रहें और इतर का व्यावर्तन करता रहे, हमेशा जो बने रहे और इतर का व्यावर्तन करते रहे, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। स्वरूपम सद व्यावर्तकत्वम, स्वरूप सत और कहते हैं स्वरूप सत व्यावर्तकत्वम। तो जब तक स्वरूप हो और सत हो, जो स्वरूप सत विद्यमान स्वरूप हो और इतर का व्यावर्तन करता रहे, उसको क्या कहते हैं, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। और यावत काल अनवस्थित सती व्यावर्तकत्वम, पूरे काल तक न रहना, यावत लक्ष्य काल है ना, यावत लक्ष्य कालम अनवस्थित सती ही व्यावर्तकत्वम। तो जो जब तक जो पूरे के पूरे काल में, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, तो तीनों कालों में से एक काल में तो रहे या तो दो काल में रहे, लेकिन तीन काल में ना रहे, तो उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। ऐसे ब्रह्म के दोनों लक्षण है, इसलिए जगत की उत्पत्ति एक काल में होती है, एक काल में पालन होता है, एक काल में संहार होता है। तो जिससे होते हैं वे ब्रह्म है। अब ऐसा सूत्र के द्वारा वर्णन कर दिया। अब ऐसा कथन करने के पश्चात यहाँ पर भगवान भास्कर भाष्य कहते हैं, तो 57 नंबर पृष्ठ पे आते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति युक्तम, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इस वाक्य के माध्यम से वर्णन कर दिया कि ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। तो वही जो ब्रह्म है, जिस मुमुक्षु के लिए, अधिकारी जो मुमुक्षु के लिए है, जो मोक्ष चाहता है, ऐसे उसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम, प्रथम सूत्र के द्वारा कह दिया गया है। किम किम लक्षणकम पुनस्तद ब्रह्म इति अतः भगवान सूत्रकारः जन्मादि अस्य यत इति। तो किम लक्षणकम, जो ब्रह्म है जिज्ञासा का विषय है, जिज्ञासा करना चाहिए मुमुक्षु के लिए, यानी ब्रह्म में मुमुक्षु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत विचार कर्तव्य इति युक्तम, प्रथम सूत्र के द्वारा। टीका में पहली पंक्ति 57 पृष्ठ पे, तो प्रथम सूत्र के द्वारा शास्त्र के आरंभ
का उत्पादन करके उपाद्य करके शास्त्र आरंभ करना चाहिए, ऐसा दिखला करके तो शास्त्र का आरंभमान होता हुआ पूर्व और उत्तर अधिकरण दोनों की, पूर्व अधिकरण की और उत्तर अधिकरण की। पूर्व यानी आता रे ब्रह्म जिज्ञासा अधिकरण और जन्माद्यस्य अधिकरण, तो दोनों अधिकरणों में जो संगति है उसको कहने के लिए, संगति कहने के लिए, जोड़ने के लिए इसमें और पूर्व अधिकरण में इस अधिकरण में क्या संगति बैठती है, तो कहने के लिए वृत्तेन घटना को कीर्तन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म यानी मुमुक्षु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के लिए, मुमुक्षुणा यानी मुमुक्षु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत विचार करना चाहिए, ऐसा तो कम कह दिया गया। ऐसा कथन करने के पश्चात तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ब्रह्मणो विचार्य उत्वा, ब्रह्म का विचार करना चाहिए ऐसे कह करके प्रमाण आदि विचारों का, तो प्रमाण आदि विचारों का, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान आदि प्रमाण और श्रुति प्रमाण इत्यादि विचारों की प्रतिज्ञा हो जाने पर भी ब्रह्म प्रमाणम, तो ब्रह्म का जो प्रमाण है ब्रह्म युक्ति थी, तो ब्रह्म के लिए प्रमाण श्रुति वाक्य, तो ब्रह्म के लिए युक्ति इत्यादि, तो विशिष्ट विचारों का, विशिष्ट रूप से विचारों यानी ब्रह्म संबंधी वाक्यों का, विशिष्ट विचारों का, उसमें से जब विचार करेंगे कहते हैं विशेष ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म विचार वाली युक्तियों का तो विशिष्ट, तो विशिष्ट विचार के लिए विशेष ब्रह्म ज्ञान के बिना कर्तुम अशक्यत्वात्, जब तक विशेष ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म विचारक ब्रह्म प्रमाण के लिए और ब्रह्म युक्तियों का विचार किया जाना संभव नहीं है, विचार किया जाना संभव नहीं है। यानी तो ब्रह्म प्रमाण और ब्रह्म युक्ति आदि विशिष्ट विचार इत्यादि है विशेष, कहते हैं विशेष ब्रह्म ज्ञान के बिना उस ब्रह्म का विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए तो ब्रह्म का विशेष ज्ञान के लिए, विशेष ब्रह्म ज्ञान के लिए कहते हैं उसको स्वरूप ज्ञान के लिए जब तक विशेष ज्ञान नहीं होगा तब तक विचार संभव नहीं है। इसलिए उस ब्रह्म का यदि नाम है क्या है, लक्षण क्या है, जब तक वर्णन नहीं करेंगे तब तक उस ब्रह्म का विचार नहीं हो सकता। इसलिए तत्स्वरूप ज्ञान आए, ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान के लिए आदि में लक्षण कहना चाहिए, जिसका विचार किया जा रहा है, जिसके लिए, जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है उसका लक्षण वर्णन करना चाहिए। नाम तो वर्णन कर दिया कि ब्रह्म का विचार करना चाहिए, लेकिन उसका लक्षण क्या है, कैसे स्वभाव वाला है ना, उसके विषय में प्रमाण क्या है, युक्ति क्या है आदि जो विशिष्ट विचार है। किसी वस्तु को बोध कराने के लिए, यथार्थ रूप से जानने के लिए उसका नाम है, सामान्य प्रमाण क्या है, उसको जानने के लिए युक्ति क्या है। इस प्रकार से जो विशेष ज्ञान है, उस विशेष ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान यथार्थ रूप में नहीं हो सकता है। इसलिए उसको यथार्थ रूप से जानने के लिए उसको लक्षण, उसके स्वरूप का लक्षण वर्णन करना चाहिए। उसको जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, वस्तु को जानने के लिए, स्वरूप को ज्ञान करने के लिए आदि में सबसे पहले लक्षण कहना चाहिए। अब ब्रह्म का लक्षण कहना चाहिए तो कहते तन्न संभवति, उस ब्रह्म को जानने के लिए लक्षण है नहीं है, तो इति ऐसे आक्षेप करके आत्मा तो है लेकिन ब्रह्म कह देने से कोई आता जाता है नहीं है। ईश्वर भी कह देते हैं ईश्वर है, कोई ना कोई है, लेकिन ब्रह्म है तो कुछ समझ में नहीं आती कि ऐसा राम के रूप में है, कि ब्रह्म कृष्ण के रूप में है, कि शिव के रूप में है। इसलिए तो ऐसा जो आदि लक्षण यदि उस ब्रह्म को, ब्रह्म विशेष ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उसको स्वरूप ज्ञान के लिए आदिम लक्षण कहना चाहिए। कहते हैं तन न संभवती, उस ब्रह्म का कोई आदि लक्षण है नहीं है, ऐसा आक्षेप करके सूत्रकार ने विचार करते हुए, सूत्रकृतम कहते सूत्रकृतम सूत्रकार के द्वारा किया हुआ विचार करते हुए, सूत्रकार ने विचार करते हुए लक्षणम सूत्रवताम सूत्रम अवतारयति, इसलिए सबसे पहले कि उसका लक्षण ब्रह्म का लक्षण हो नहीं सकता, इसलिए ऐसा सूत्रकार ने पूजित विचार करते हुए सबसे पहले
अट्ठावन नंबर पृष्ठ पे ऊपरी पंक्ति है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के लिए तो सबसे पहले कहते हैं ब्रह्म का लक्षण कहना चाहिए, ब्रह्म का लक्षण कहना चाहिए। किंतु कहते हैं यहाँ पर, किंतु ये वह ब्रह्म का लक्षण संभव नहीं है, ऐसा आक्षेप करके तो यहाँ पर कहते हैं सूत्रकार ने, सूत्रकृतम है सूत्रकार के द्वारा, पूजन आदर करते हुए, उस ब्रह्म के विषय में आदर करते हुए लक्षण वाले सूत्र को अवतरण करते हैं, लक्षण वाले सूत्र का अवतार करते हैं, अवतरणिका कहते हैं। यानी ब्रह्म का लक्षण है इस प्रकार से वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो लक्षण सूत्रों यानी ब्रह्म का लक्षण बोध कराने वाला सूत्र को अवतरण करते हैं। किम लक्षणम, तो यहाँ पर ब्रह्म का लक्षण क्या है, तो यहाँ पर जो किम शब्द आया है आक्षेप अर्थ में, ब्रह्म का जो किम लक्षणम, तो भाष्य में 57 नंबर पृष्ठ पर जो पंक्ति है उसमें किम लक्षणम कम ऐसा वाक्य आया है। तो ब्रह्म का लक्षण क्या है, तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर जो किम शब्द आया आक्षेप अर्थ में, तो कहते हैं ब्रह्म का क्या लक्षण है, आक्षेप कर दिया। नास्ति लक्षणम, कि ब्रह्म का कोई लक्षण है ही नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आक्षेप के द्वारा इस सूत्र का उत्थान हो जाने से तो यहाँ पर आक्षेप संगति बैठती है। क्या बैठती है, आक्षेप संगति बैठ जाती है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो यहाँ से ऐसा कथन करने के पश्चात लक्षण द्योति वेदांता नाम स्पष्ट ब्रह्मलिंगा नाम लक्ष्य ब्रह्मणि समन्वय उक्त है श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगतया। यहाँ पर वर्णन किया है कि लक्षण को द्योतित करने वाले, लक्षण को बोध कराने वाले, तो लक्षण को बोध कराने वाले ऐसे वेदांत वाक्यों का जो स्पष्ट ब्रह्म लिंग का बोध कराने वाले हैं, लक्ष्य में, किसमें, लक्ष्य रूप परमात्मा में स्पष्ट बोध कराने वाले हैं, जो लक्षण को द्योतित लक्षण द्योति वेदांत नाम, लक्षण को द्योतित करने वाले ऐसे स्पष्ट ब्रह्म के वाक्य लिंग, स्पष्ट ब्रह्म के लिंग जो वाक्य हैं, वह वाक्य मुख्य जो ब्रह्म लक्ष्य ब्रह्म है उस लक्ष्य ब्रह्म में समन्वय होता है। तो समन्वय उक्ति से श्रुति अध्याय पाद आदि संगति जान लेना चाहिए। तो इस प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में स्पष्ट ब्रह्म के लिंग, स्पष्ट ब्रह्म लिंग वाले वेदांत वाक्यों का लक्ष्य ब्रह्म में ही समन्वय होता है। इसी श्रुति है सात से अध्याय पाद की संगति बैठ जाती है इस प्रकार से। तो कौन है, तो जिसे स्पष्ट ब्रह्म के लिंग का बोध कराने वाले वाक्य हैं, यहाँ पर वर्णन कर दिया कि यतो वही ईमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि जो वाक्य यहाँ का विषय है, इस सूत्र का विषय है। अब जिससे ये जगत आदि की उत्पत्ति होती है, तो वह जिससे उत्पन्न होती है वह कौन है, तत् किम, वह कौन है, तो कहते हैं वह किम तत् वह किम ब्रह्मणो लक्षणम भक्ति न वा इति संदेहा, जिससे जगत आदि की उत्पत्ति होती है वह कौन है, तो ब्रह्म का लक्षण कहने के योग्य है अथवा नहीं है, ऐसी संदेह प्राप्त हो जाने पर ब्रह्म का लक्षण है अथवा नहीं है, ब्रह्म का क्या लक्षण है, ब्रह्म का लक्षण कथन करने योग्य है अथवा नहीं है, ऐसी संदेह हो जाने पर तत्र पूर्व पक्ष में इस प्रकार की प्राप्त हो जाने पर पूर्व पक्ष में ब्रह्म स्वरूप असिद्ध्या मुक्ति असिद्धि फलम, तो पूर्व पक्ष में तो ब्रह्म के स्वरूप की सिद्धि नहीं है, इसलिए मुक्ति की सिद्धि नहीं है। पूर्व पक्ष में कैसा है ब्रह्म, क्योंकि बहुत से लोग ब्रह्म को जानते नहीं है, इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म के स्वरूप का कोई लक्षण नहीं। आत्मा तो है, सामान्य जो सामने पिंड दिख रहा है इसको तो आत्मा बोलते हैं, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप की सिद्धि नहीं है कि इस प्रकार का ब्रह्म है, इस प्रकार का ब्रह्म है, ऐसी सिद्धि नहीं है। तो ऐसी प्रसिद्धि न होने से तो मुक्ति की भी सिद्धि नहीं होगी, ये पूर्व पक्ष में फल हो गया। और सिद्धांत में कहते नहीं ब्रह्म स्वरूप की सिद्धि होती है, सिद्धांते तत्सिद्धि रीति,
तो सिद्धांत में तो कहते हैं सिद्धि है, ब्रह्म स्वरूप की सिद्धि है, लक्षण है, ब्रह्म के स्वरूप का लक्षण है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप का लक्षण है तो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर वो कैसा वही ब्रह्म ही फल है, ब्रह्म मोक्ष रूप फल है। इसलिए पूर्व पक्ष में और सिद्धांत में भेद है। पूर्व पक्ष में क्या है, पूर्व पक्ष के फल में और सिद्धांत के फल में भेद है। पूर्व पक्ष में तो क्या नहीं होती, कहते मुक्ति नहीं होती, और सिद्धांत में मुक्ति होती है। कहते यद्यपि आक्षेप संपत्ति में, यद्यपि आक्षेप ब्रह्म का क्या लक्षण है, ऐसी आक्षेप संगति हो जाने पर पूर्व अधिकरण फल ही, पूर्व के अधिकरण फल ही फलम है। तो पूर्व के अधिकरण फल कौन है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ही फल है। ऐसा कह करके पृथक न वक्तव्यम, इस सूत्र में पृथक कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले अधिकरण में ही अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं तो ब्रह्म ही फल है, इसलिए पहले अधिकरण में कह दिया गया। तो इस अधिकरण में फल की कहने की आवश्यकता नहीं थी। पृथक न वक्तव्यम, इसका फल दूसरा है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। यानी अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो फल है वही फल किसका, जन्माद्यस्यता अधिकरण का फल है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं आक्षेप अधिकरण में, अपवाद अधिकरण में और प्राप्ति अधिकरण में, कर्म लक्षण वाले अधिकरण में प्रयोजन न कह करके ऐसा विचार करके कृत्वा कहते हैं यच्च कृत्वा प्रवर्ते, तो चिंता करके चिंता अधिकरण में आदि में प्रयोजन न वक्तव्यम, प्रयोजन न वक्तव्यम, तो ऐसे प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है, पहले से वर्णन कर दिया। इस प्रकार से वर्णन कर दिया था, कहने की आवश्यकता नहीं है। यत प्रवर्तित प्रयोजन न वक्तव्यम यत प्रवर्तते, आक्षेप अधिकरण में, अपवाद या निषेध अधिकरण में, प्राप्ति अधिकरण में, लक्षण कर्म अधिकरण में, और कहते हैं यत कृत्वा, इस प्रकार से प्रयोजन न करके यत जो प्रवर्तते प्रवृत्त होता है, यहाँ पर प्रयोजन कहने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में ही प्रयोजन का वर्णन कर दिया, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति। अब यहाँ पर कहते हैं कि किम लक्षणम, तो 57 नंबर पृष्ठ पे है कि ब्रह्म का लक्षण क्या है। पुनः किम लक्षणम, तो यहाँ पर जो किम शब्द आया था आक्षेप अर्थ में आया था, पुनस्तद, तो वह कहते ब्रह्म का क्या लक्षण है किम लक्षणम, और वह ब्रह्म कौन है। ऐसी प्राप्ति होने पर सूत्रकार कहते हैं, भगवान सूत्रकार कहते हैं जन्मादि अस्य यथा इति, जिससे अस्य जगत, अस्य इस जगत का जिससे जन्म होते हैं वह ब्रह्म है, ऐसा सूत्रकार ने कहा। किम लक्षण में ब्रह्म, वह ब्रह्म का लक्षण क्या है, तो तद वह ब्रह्म, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर जिसकी जिज्ञासा करना चाहिए, ऐसा प्राप्त हो जाने पर ब्रह्म का लक्षण क्या है। इस ब्रह्म का लक्षण क्या है, ऐसी प्राप्त हो जाने पर सूत्रकार भगवान कहते हैं कि जन्मादि अस्य यथा, इस जगत के जन्मादि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। तो अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इसको कहते 101 नंबर पृष्ठ पे इसका वर्णन करते हैं। तो भाष्य में कि जन्म उत्पत्ति आदिर अस्य इति तदगुण तदगुण संविज्ञानो बहुव्रीहि, यहाँ पर एक अणकार छूट गया। जन्म उत्पत्ति आदिर अस्य इति तदगुण संविज्ञानो बहुव्रीहि, अणा जोड़ लेना वहां पर, तदगुण, तो तदगुण संविज्ञानो 101 नंबर पृष्ठ पे, 101 नंबर पृष्ठ पे भाष्य की जो पहली भाष्य की पंक्ति है, तो यहाँ पर गुण शब्द में अणा छूट गया, तदगुण संविज्ञानो बहुव्री। तो यहाँ पर कहते हैं तो ब्रह्म का लक्षण क्या, तो ये है जन्म उत्पत्ति, जन्माद्यस्य था ना, तो इस जगत के जन्मादि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है,
ये तटस्थ लक्षण हो गया। तो स्वरूप लक्षण हो गया सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, और तटस्थ लक्षण हो गया जन्मादि, इससे इसके होते हैं, इस जगत के होते हैं, जिससे होते हैं वे ब्रह्म हैं। ईश्वर हो गया, यानी उत्पत्ति करने वाला। तो श्रुति कौन सी प्रमाण है? तो श्रुति प्रमाण है या तो वह ईमानी भूतानि जायन्ते, जिससे इस जगत आदि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है। तो जन्म यानी उत्पत्ति ही आदि अस्ति, तो जन्म यानी उत्पत्ति आदि ही आदि है अस्य इस जगत की, और उसको जन्माद्यस्यता, जन्मादि। अब कहते हैं तो यहाँ पर जो समास हुआ है बहुरी समास है कि जन्म यानी उत्पत्ति है आदि अस्य इस जगत की। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास, तत्शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। यहाँ पर तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास। इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर बहुरी समास। अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर अव्यय समास है। तो यहाँ पर अस्य शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर बहुरी समास है। तो जन्म है यानी उत्पत्ति है आदि ऐसे इसकी। और कहते हैं बहुरी समास में कैसा होता है? द्वंद्व समास में तो चा का अनुभव होता है, द्वंद्व में दोनों का समान संबंध होता है। और कहते हैं और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है कि तत्पुरुषा, उसका पुरुष, राज्ञ पुरुषा, राजा का पुरुष है, ये पुरुष कैसे राजा का है। और बहुरी समास में अन्य पद प्रधान होता है, किसी दूसरे का ही बोध कराता है। शब्द तो यहाँ पर है, शब्द जो शब्द है उस शब्द से तीसरा व्यक्ति लक्षित होता है। ये दो सामने शब्द रखे हैं, उन उससे भिन्न किसी तीसरे व्यक्ति का ही बोध होता है, अन्य पद प्रदान होता है। और बहुरी अव्यय समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इस प्रकार से कर्मधारय समास, अव्यय समास, बहुरी समास, द्वंद्व समास, तो तीन चार चार पांच समास प्रधान होते हैं। अब एक सामान्य समास कह दिया, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ देने से सामान्य समास है। फिर अव्यय जोड़ जाने से अव्यय समास है। द्वंद्व चा शब्द के योग से द्वंद्व समास होता है। फिर तत्पुरुष समास होता है, फिर बहुरी समास होता है। तो ये समास प्रधान है। तो ऐसे तो यहाँ पर कहते हैं तत्गुण संविज्ञान बहुरी समास है। तो जन्म यानी उत्पत्ति है आदि अस्य इसकी उत्पत्ति जिससे होती है, यानी इससे होती है। इस जगत की उत्पत्ति जिससे होती है, तो किससे होती है? कहते ब्रह्म से होती है। यहाँ पर जो समास हुआ है जन्मादि अस्य जगत है, जन्मादि है अस्य इसके, जिससे। तो जन्मादि है इस जन्मादि अस्य इति जन्माद्यस्य। तो जन्मादि होते हैं, जन्मादि हैं अस्य इसके, इस जगत के, जिससे। तो जिससे होते हैं तो कहते हैं वो कौन है? ब्रह्म है। इस जन्मादि यानी जन्म उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला का कारण कौन है? इसका कोई ना कोई अन्य कारण होगा। धनो अस्य सिद्ध धनी, धन है अस्य इसका, वह धनी व्यक्ति, धन के माध्यम से दूसरे धनी व्यक्ति का ज्ञान होता है। तो जन्मादि है अस्य इसके, इस जन्मादि जन्म है, उत्पत्ति है, नाश है अस्य इस जगत के। तो इस जगत का जन्म होता है, उत्पत्ति होता है, नाश होता है इसका। तो उसको करने वाला कौन है? तो वह ब्रह्म है। अर्थात उत्पत्ति करने वाला। तो जैसे तद्गुण संविज्ञान बहुरी, तो तद्गुण संविज्ञान बहुरी, अतद्गुण संविज्ञान बहुरी, तो ये बहुरी समास होता है। तद्गुण संविज्ञान जैसे मात्रा दृष्टम आनाया, ये दृष्टान दिया जाता है, पीताम्बरम आनाया और मात्रा दृष्टम आनाया। तो तद्गुण वाला, अतद्गुण वाला, तद्गुण ज्ञान से युक्त जो समास होता है, और तद्गुण संज्ञान बहुरी, अतद्गुण गुण से नहीं है, व्यक्ति को विशेष लाया, गुण वाले गुण को छोड़ दिया। अतद्गुण
वो गुण उसमें नहीं है, ऐसा ज्ञान हो रहा है जिसमें, तो उस ऐसे समास को अतत गुण समज्ञान बहुरी के समास कहते हैं। तो जैसे पीताम्बर आनाया, पीले कपड़े पहने हुए जिसने, इसने, उस व्यक्ति को लेके आ जाओ। पीताम्बर आना बोल दिया ना, व्यक्ति को तो लेके आओ, लेकिन उस व्यक्ति को लेके आओ जिसने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। तो वाक्य का प्रयोग कर दिया तदगुण संविज्ञानो बहुरी बहुरी तदगुण संविज्ञानो। तो बहुरी समास का अर्थ हो गया कि जैसे तदगुण संविज्ञान बहुरी समास है। तो पीताम्बर आना ये दृष्टांत है। तो पीले कपड़े पहने हैं इसने, जिसने, ऐसे व्यक्ति को लेकर जाओ। तो बहुत से व्यक्ति सफेद कपड़े वाले हैं, बहुत से व्यक्ति लाल कपड़े वाले हैं, बहुत से व्यक्ति हरे कपड़े वाले हैं, काले कपड़े वाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति पीला वाला है। तो ऐसे उसको पीले कपड़े जिसने पहने ऐसे व्यक्ति को ले आए। तो पीला गुण है, पीला कौन है, पीताम्बर आना में पीला गुण है, व्यक्ति विशेष ने उस पीले वस्त्र को पहना हुआ है। तो व्यक्ति भी आ रहा है और पीला गुण भी आ रहा है। तो तदगुण संज्ञान बहुरी समास। अब अतद्गुण संज्ञान बहुरी समास, तो कहते हैं अतद्गुण संज्ञान बहुरी समास का दृष्टांत है मथुरा दृष्टम आनाया। तो मथुरा दृष्टम आनाया, मथुरा नगरी को देखा है जिसने, उस व्यक्ति को लेकर आया। तो मथुरा नगरी तो वहीं छूट गई, मथुरा नगरी तो जिसने देखी थी, तो मथुरा नगरी तो मथुरा में ही है, लेकिन वो व्यक्ति विशेष आ गया यहाँ पर। मथुरा नगरी देखी है जिसने, तो ऐसे व्यक्ति को ले आओ। तो ऐसे व्यक्ति को ले आओ तो मतलब वो मथुरा वाले व्यक्ति, तो मथुरा जो गुण था वो तो वहीं छूट गया। तो गुण से रहे तो ऐसा वो व्यक्ति जिसने देखी थी वो व्यक्ति को ले आओ। तो व्यक्ति विशेष आ गया लेकिन गुण वहीं छूट गया। और पीताम्बर आनाया में तो पीला गुण भी आ गया, व्यक्ति भी आ रहा है। इसलिए तो अरे यहाँ पर कहते हैं अतद्गुण संज्ञानों में आता गुण वहीं छूट जाता है, व्यक्ति विशेष आ जाता है। और तद्गुण संविज्ञान बहुरी समास में व्यक्ति भी आता है, गुण भी आता है साथ साथ। इसलिए अरे जो जगत है, इस जगत के जन्म आदि, जन्म है उत्पत्ति स्थिति, ऐसे इस जगत दिख ही रहा है। जगत जो दिख रहा है वह कैसा है, जन्म होता है, उत्पत्ति होती, संहार पालन होता, संहार होता है। इस जगत के ये तीनों होते हैं, उसका कारण कौन है, उसका कारण कौन, ब्रह्म है। वह ब्रह्म है जिससे उत्पन्न होता है ये जगत है, उसका कारण कौन है, ब्रह्म है। तो जगत उसका कार्य है और विशिष्ट है। तो बहुरी समास अन्य पद प्रदान होता ही है। तो इस जगत जो दिख रहा है जगत, इसका कारण कोई दूसरा ही है, तो वो कौन, ईश्वर है। तो जगत भी आ रहा है और साथ साथ उत्पत्ति करने वाला कारण भी आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो समास हुआ था तदगुण संविज्ञान बहुरी समास, यानी मथुरा रे पीताम्बर आनाया, ये दृष्टांत है उसमें। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते जन्मादि, तो जन्मादि का भाष्य कहते हैं आगे कि जन्म स्थिति भंगम समासार्थः, जन्मश्च स्थिति च भंगश्च भंगम च इति जन्म स्थिति भंग समासार्थ। यानी यहाँ पर समास का अर्थ होगा जन्म। तो यहाँ पर जन्म आदि है ना, आदि शब्द आया, जन्म आदि, जन्म अकेला बोल दिया और आदि लगा दिया। जन्मादि अस्य, अस्य जगत के जन्मादि होते हैं। तो वहां पर जन्म आदि अस्य, इस जगत, अस्य शब्द का अर्थ होगा जगत, इस जगत के जन्म उत्पत्ति, और आदि शब्द से क्या लेंगे हम, स्थिति और नाश। तो जन्म शब्द से तो जन्म आ ही गया, स्थिति शब्द से पालन भी होता है, और फिर भंग शब्द से नाश भी। या तो वही ईमानी भूतानि जायन्ते, इतने शब्द से जन्म आ गया। यत प्रियंती स्थिति हो गई, अब अभिसंविसंति इससे नाश भी हो गया। तो इस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होते है और संहार भी होता है। इस प्रकार से अब ऐसा वर्णन कर दिया। ऐसा वर्णन करने के पश्चात तो समासार्थ हो गया जन्मादि। तो जन्म स्थिति नाश है, जिससे जन्म है, स्थिति है, नाश है, जिस इससे, इस जगत के जिससे होते हैं, ऐसा वो ब्रह्म है, वह ब्रह्म है
जन्म है, स्थिति है, नाश है, जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। इस प्रकार से ऐसे कथन करने के पश्चात तो कहते हैं, आगे कहते हैं 102 नंबर पृष्ठ पे भाष्य में कहते जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देश अपेक्षम वस्तु वृत्ति अपेक्षम च जन्मश्च, जन्म है आदित्यम, जन्म है आदि जिसके, इसके, इसके जगत के, यानी जगत जब समास किया है जन्मादि अस्य, जन्मादि अस्य जन्माद्यस्या में जो जन्म है आदि आदि में प्रयोग किया गया है, यानी ये प्रयोग नहीं किया कि अरे कैसे स्थिति ही आदि अथवा नाश आदि अस्य, नाश आदि अस्य ऐसा प्रयोग नहीं किया गया, स्थिति आदि अस्य ऐसा प्रयोग नहीं किया, बल्कि जन्म आदि अस्य इति ऐसा प्रयोग किया गया। तो जन्म का आदित्यम, जन्म का आदित्य श्रुति में भी आदि शब्द का प्रयोग जन्म ही शुरू में लिया है, और यह सूत्र में भी जन्म शब्द का प्रयोग पहले प्रयोग किया गया, स्थिति और नाश से बाद में प्रयोग किया गया, श्रुति में भी सूत्र में भी। जन्म का आदित्यम श्रुति के द्वारा निर्देश किया गया है, श्रुति निर्देश की अपेक्षा रखता है और वस्तु की घटना की भी अपेक्षा रखता है। तो जन्म जैसे, तो जन्म होगा तो फिर पालन भी होगा, उसका संहार भी होगा, पहले नाश हो जाए फिर बाद में पालन हो, फिर जन्म हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पहले जन्म होगा फिर उसका पालन भी होगा फिर नाश भी हो जाएगा, पहले कृतक होगा फिर बाद में, पहले उत्पन्न होगा फिर बाद में नाश होगा। यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, तो पहले बना ही नहीं तो नाश कहाँ से होगा। इसलिए श्रुति भी कहती है तो वही ईमानी भूतान जायन्ते, तो यहाँ पर जिस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, तो जायन्ते शब्द पहले प्रयोग कर दिया श्रुति ने, इसलिए वहाँ पर भी श्रुति में भी जन्म ही, जगत के जन्म ही आदि में वर्णन किया गया है, फिर पालन किया गया है, फिर संहार किया गया है। तो श्रुति में और सूत्र में दोनों में जन्म ही पहले आता है। जैसे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है ना। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ होते हैं उसमें से धर्म ही सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, पहले काम और अर्थ ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता, पहले अर्थ हो जाएगा फिर काम हो जाएगा फिर धर्म होगा फिर मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी पुराण में जब भी 4 पुरुषार्थ का वर्णन करेंगे अथवा 3 पुरुषार्थ का वर्णन करेंगे कहीं भी कभी भी, तो सबसे पहले धर्म का ही प्रयोग करते हैं, धर्म का पहले अर्थ अथवा काम का प्रयोग नहीं करते, पहले अर्थ अथवा काम आ जाएगा बाद में धर्म आएगा, ऐसा प्रयोग नहीं होता। जब भी प्रयोग करेंगे पुरुषार्थों में 3 की करें चाहे 4 की, तो सबसे पहले धर्म ही आएगा, धर्म का ही प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जगत के विषय में उत्पत्ति जब मानते हैं तो जगत की उत्पत्ति होते पहले जन्म होगा फिर बाद में पालन संहार होगा, इसी सबसे पहले जगत आदि, यानी आदि में कौन होता है, जन्म ही होता है। इसलिए जन्म का आदित्वम श्रुति निर्देश की अपेक्षा रखता है, वस्तु की घटना की भी अपेक्षा रखता है। अब ऐसे अच्छा समास क्या होते हैं, तो समास होते हैं कि बहुत से शब्दों को एक अर्थ का निर्देश कर देते हैं, संक्षेप से समास से क्या होता है, बहुत से अर्थों को एक स्थान में जोड़ देते, एक लाइन में जोड़ देते हैं और उनका एक अर्थ निकलता है, एक अर्थवाचक होते हैं। एक देशस्य अब आगे कहते हैं यहाँ पर, यानी संक्षेप से बोध, समास का अर्थ और संक्षेप से बोध कराने वाले और अधिक शब्दों को कम करने वाले, नहीं तो समास ना करें तो बहुत बड़ी पंक्ति हो जाती है, सभी में वो क्या हो जाते हैं, पदों का प्रयोग करना पड़ती है और कारक आदि का, कर्म संबंध आदि का प्रयोग करना पड़ती है। आप बिना पद के प्रयोग नहीं कर सकते, बिना पद के वाक्य का प्रयोग नहीं किया, यदि बिना पद के प्रयोग करेंगे तो फिर अशुद्ध हो जाएगा वाक्य, आप पदम न प्रयुंजीता ऐसा प्रयोग आता है, बिना पद के प्रयोग है।
तो अपद अपना प्रयोजनीयता बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे व्याकरण का नियम है। यानी जो भी हम शब्द प्रयोग करते हैं तो उसको कोई ना कोई कारक उसमें जोड़ना चाहिए। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो बिना कारक के सब पदों का प्रयोग करना मतलब अज्ञानी वाले का अज्ञानता को प्रतिपादन करना है। इसलिए तेजी वहाँ पर फिर बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी, पंक्ति हो जाएगी, इसे समास कर देते हैं। समास का तो पद भी तो रहते हैं लेकिन समास के माध्यम से पद हट जाते हैं, इसलिए संक्षेप से कहना समास, जोड़ना समास। तो इस प्रकार से तो वस्तु आदि की घटना की अपेक्षा रखती है, तो इसी समास के माध्यम से संक्षेप कर दिया इससे। और अन्य विशाल अर्थ होता है, शब्द कम होते हैं और अर्थ विशाल हो जाता है। तो इस जगत का आदि जन्म, इस जगत का जो जन्म है वो आदि है, स्थिति और पालन बाद में आते हैं। स्थिति यानी पालन, फिर नाश बाद में आते, क्रम से आते हैं। पहला कारण कौन है? जन्म है, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं तो नाश पालन के लिए और नाश के लिए पहले किसको ग्रहण करना चाहिए? जन्म को ग्रहण करना चाहिए। मूल श्रुति के द्वारा, मूल श्रुति के द्वारा वस्तु गति के लिए, वस्तु मूल श्रुति के द्वारा वस्तु गति के द्वारा है, ऊपर से समझा रहा था 102 नंबर पृष्ठ के ऊपर की पंक्ति वास की। अब तो मतलब श्रुति, मूल श्रुति के द्वारा वस्तु गति के द्वारा आदि का जान करके उसी का अपेक्षा लेकर के श्रुति को मूल का कारण जान करके सूत्रकार ने जन्म का आदित्व कहा गया है। मूल श्रुति और वस्तु गति को देख करके, मूल श्रुति के द्वारा और वस्तु गति को देख करके तो सबसे ऐसे प्रकार आदित्य जान करके तद उसी की अपेक्षा लेकर के, किसकी अपेक्षा लेकर के? वस्तु स्थिति की आदिता को जान करके उसी के आदि के अनुरोध से, आदि के अनुरोध से ही सूत्रकार के द्वारा सबसे पहले जन्म का ही आदि ग्रहण कर लिया गया। अब मूल में ही है 103 नंबर पृष्ठ से श्रुति निर्देश तावत है। तो यहाँ पर श्रुति निर्देश अपेक्षम जन्मश्चा आदित्यम श्रुति निर्देश अपेक्षम, यहाँ पर जो वाक्य आया श्रुति निर्देश की अपेक्षा, तो वो श्रुति कौन है? तो श्रुति में भी तो जिस श्रुति की प्रेरणा से सूत्रकार ने सबसे पहले जन्म का प्रयोग किया है, वस्तु की देख करके, वस्तु की घटना को देख करके, तो वस्तु की घटना कौन सी है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, ये वस्तु हो गई। तो इस ब्रह्म की जिज्ञासा करना है, तो ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। तो जगत को लेकर के ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। इस प्रकार से, क्योंकि जगत आदि दिख रहा है, इसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। ये जगत रूप जो कार्य है बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे कोई लड़का है, छोटे सा बालक है, तो वह बालक का कोई ना कोई पिता होगा, बिना पिता के वो बालक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से जगत है, इस जगत का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तो बिना कारण के जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस वस्तु को देख करके पूर्व कारण का अनुमान करना पड़ती है, इसका पीछे कौन है। इसी श्रुति के निर्देश की अपेक्षा को लेकर के, वस्तु घटना की अपेक्षा को लेकर के सूत्रकार ने सबसे पहले तो जन्म का प्रयोग कर दिया आदि में। तो वो श्रुति की अपेक्षा को लेकर के तो उसको कहते हैं श्रुति निर्देश तावत। श्रुति ने यहाँ पर निर्देश किया है, तो श्रुति ने क्या निर्देश किया गया? तो 33 उपनिषद की श्रुति को आधार बनाते हैं। यह तो वही इमानी भूतानि जायन्ते इति अस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात्। तो ये श्रुति है कि यह तो जिससे यानी वही ईमानी भूतानि जायन्ते, ये जो 5 भूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, तो ऐसे परमात्मा से ये 5 भूत उत्पन्न होते हैं। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मना का संभूता,
ये श्रुति है। तो तस्मात् व एतस्मात्, तस्मात् व एतस्मात्, उससे इससे आत्मना आकाश समूता, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, फिर पंचीकरण हुआ, लिंग शरीर का निर्माण हुआ, फिर स्थूल सत्वगुण का पंचीकरण हुआ, फिर रजोगुण का पंचीकरण हुआ, सत्वगुण वाले पांच भूतों का पंचीकरण, सत्वगुण का, हाँ, सत्वगुण प्रधान पांचों भूतों का पंचीकरण, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 अंतःकरण बने सत्वगुण से, और फिर रजो 5 भूतों के रजोगुण से 5 कर्मेंद्रिय बनी, 5 कर्मेंद्रिय बनी, और 5 का पंचीकरण कर देने से 5 पंच प्राण बने बचे। अब पुनः पंचभूतों के तमगुण प्रधान 5 भूतों का पुनः पंचीकरण किया, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में ये 5 भूत प्राप्त होते हैं। तो ये हमको दृष्टि का विषय बन गया। अपंचीकृत पंच महाभूतों से, अपंचीकृत पंच महाभूतों से तो हमारा सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है, और पंचीकृत तमोगुण प्रधान पंचीकृत पंच महाभूतों से हमारा शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी आदि जो दिखते हैं उसी से ही दिखते हैं, तमोगुण प्रधान। तो ऐसे जिससे इस आत्मा से ही जगत की उत्पत्ति होती है। तो ईमानी भूतानि जायन्ते, इस परमात्मा से, कारण तो अविद्या है, कारण तो उसको मूल विद्या है। अविद्या मूल माया के 2 भेद कर दिए, तो माया, विद्या और माया। तो जीव को विषय करने वाली अविद्या, ईश्वर को विषय करने वाली माया हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं इस, तो ये तो वही ईमानी भूतानि जायन्ते, एक हो गए उत्पत्ति, जायन्ती में जन्म बोल दिया, यत प्रियंती, यत प्रियंती में स्थिति हो गई, यत प्रियंती अभिसंविशन्ति, इस शब्द से फिर संगार भी हो गया, इस शब्द से कैसे हो गया, संगार हो गया। इससे, इस परमात्मा से, जिससे इससे ये 5 भूत उत्पन्न होते हैं, इन 5 भूतों का पालन होता है, ये 5 भूतों का जिसमें संगार हो जाता है, ऐसा वो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय बनता है। तद ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जिससे ये 5 भूत उत्पन्न होते हैं और पालन होता है 5 भूतों का, और उसमें ही एकलीन हो जाता है। ऐसे ब्रह्म को जानना चाहिए, वह ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उस ब्रह्म को तुम जानो। तो 3:1 का है, तो मतलब भृगुवल्ली, वहां पर 3 वल्ली, आनंद वल्ली, ब्रह्म वल्ली और भृगुवल्ली। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली के वल्लियों के नाम से आता है प्रकरण उपनिषद। पहला वल्ली है, अरे कौन सी, शिक्षा वल्ली, शिक्षा वल्ली में ही आनंद वल्ली आ जाती है, फिर ब्रह्म वल्ली आ जाती है, दूसरी वल्ली ब्रह्म वल्ली, तीसरी वल्ली हो गई भृगुवल्ली। तो 3:1 का है, तो भृगुवल्ली कहा जाता है। जो वरुण देवता के पुत्र भृगु ऋषि हुए थे, वो अपने पिता के पास में गए थे, पिताजी मुझे ब्रह्म का उपदेश कर दें। तो वहीं पर ये प्रसंग आता है, जिससे ये जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संगार होता है, उस ब्रह्म को तुम जानो। तो इस प्रकार से वर्णन किया था। तो यहाँ पर इस वाक्य में जन्म है, स्थिति, लय, तो यहाँ पर जन्म आदिम बोल दिया, तो स्थिति यत जन्मा, ये तो वह ईमान भूतान जानते, ये तो वह ईमान भूतान जानते, यत प्रियंती शब्द आते हैं वहीं आगे श्रुति में, उसी श्रुति में यत प्रियंती अभिसंविशन्ति, ऐसा वाक्य और आता है। तो ऐसे वाक्य में तो दूसरे नंबर पर स्थिति आ जाती है पालन, तीसरे नंबर पर संगार आ जाता है। तो जन्म स्थिति लयों का इस वाक्य में भी, श्रुति वाक्य में भी जन्म स्थिति प्रलयों का क्रम दर्शनार्थ, क्रम देखा जाता है। क्या देखा जाता है, क्रम। इस प्रकार से वेद आदि भूतों का, तो वेद आदि भूतों का जन्मादि संबंध, हाँ, एन जातान जीवन, अच्छा, ये तो वही ईमानि भूतान जायन्ते, एन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंबन्ति,
यत प्रयंती अभिसंविशन्ति, येन जाता न जीवंती, येन जाता न जीवंती, दूसरी पंक्ति आ रही थी। तो येन जाता न जीवंती यत प्रयंती अभिसंविशन्ति, ये वाक्य ऐसा आता है। यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते येन जाता न जीवंती यत प्रयंती अभिसंविशन्ति। तो जिससे जी पालन होता है, यत जिससे जिसके द्वारा जगत रक्षित होता है और जिसमें जाकर के लीन हो जाता है वे ब्रह्म है, वही ब्रह्म जिज्ञासा का विषय बनता है। तो वस्तु वृत्तमापि, तो वस्तु की घटना को देख करके, वस्तु की घटना को देख करके, वस्तु स्थिति में भी ऐसी है, वस्तु वृत्तमापि है ना, वस्तु की घटना भी ऐसी, वस्तु भी ऐसी देखी जाती है कि जन्मनः लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात, जन्म के द्वारा धर्मी की सत्ता की प्राप्ति हो जाने पर लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः, तो जैसे जन्म के द्वारा, तो जन्म के द्वारा धर्मी की लब्ध सत्ता वाला हो जाता है, कोई है, जैसे घट है, घट रूप धर्मी, तो वहाँ पर लब्ध सत्ता वाला, प्राप्त सत्ता वाला है। कुम्हार ने जब घट का निर्माण कर दिया, तो घट का निर्माण कर देने से, घट पर आकृति दे देने से फिर उसका नाम हो गया घट। अब पालन हो रहा है कुछ काल तक, तो जन्म के द्वारा ही धर्म लब्ध सत्ता वाला होता है, प्रत्यक्ष नाम रूप वाला हो जाता है। तो जब नाम रूप वाला हो गया तो उसका पालन भी होता है, फिर संहार भी हो जाता है। तो स्थिति प्रलय संभवात, जब तक जन्म के द्वारा सत्ता वाला नहीं हुआ, लब्ध सत्ता वाला नहीं हुआ, तो पालन और संहार कैसे होगा। जब जन्म के द्वारा कोई पदार्थ लब्ध सत्ता वाला हो जाता है, तो लब्ध सत्ता वाला हो जाने से फिर स्थिति और लब्ध सत्ता वाला हो जाने से फिर स्थिति यानी पालन और संहार भी फिर देखे जाते हैं उसी वस्तु में, ठीक है ना। जब तक जन्म के द्वारा सत्ता की प्राप्ति नहीं होती, कोई वस्तु है, तब तक उसको स्थिति संभव नहीं है, स्थिति और संहार भी नहीं हो सकता, नाश भी नहीं हो सकता, पालन भी नहीं हो सकता, नाश भी नहीं हो सकता। इसलिए जन्म के द्वारा कैसे, पहले धर्मी की सत्ता प्राप्त होती है, तो इस सत्ता जब प्राप्त हो जाती है जन्म के द्वारा, फिर स्थिति होती बनी रहती है, फिर संहार भी हो जाता है। इसलिए यास्क मुनि का है ना, पहले जायते अस्ति, पहले उत्पन्न करते हैं। यास्क मुनि का जो सूत्र है, जायते अस्ति बदते विपणमते अपक्षीयते विनश्यति, तो पहले जायते, पहले जन्म स्वीकार करते हैं, तो जन्म स्वीकार करने के पश्चात फिर सत्ता की प्राप्ति हो जाती है, फिर आगे आगे क्रिया होती रहती है। इसलिए जन्म के द्वारा सत्ता, उस वस्तु रूप धर्मी की सत्ता प्राप्त हो जाती है, फिर पालन विरुद्ध संहार भी देखा जाता है। इसलिए फिर आगे कहते हैं, अब कहते हैं कि अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देशः। अस्य, तो जन्मादि अस्य यतः, इस सूत्र जन्मादि अस्य यतः, इस सूत्र में तीन पद आते हैं। जन्म हो गया, जन्म शब्द है, आदि शब्द है, और अस्य शब्द है, और यथा शब्द है। जन्माद्यस्यता सूत्र में जन्म शब्द आ जाएगा, आदि शब्द, सब संधि अलग अलग करेंगे, शब्द अलग अलग करेंगे, जन्म आदि अस्य यथा ऐसा शब्द आ जाएगा। तो अस्य शब्द का है, तो अस्य शब्द इस जगत का बोध कराने वाला है, तो अस्य इस जगत के, तो ये तीन गति होती हैं। जगत की गति कौन है, तो तीन गति हैं। ऐसे जैसे भर्तृहरि का श्लोक है ना, वित्तस्य त्रयोगतयः, वित्तस्य त्रयोगतयः दानं भोगम नाशश्च, दान है, भोग है, नाश है। यो न दाति न भुंक्ते तस्य तृतीय गति भवति, तो जो दान भोग नहीं करता, दान नहीं करता, उसकी दान का तृतीय गति हो जाती है, तृतीय गति नाश हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो ये जगत है, तो जगत की तीन गति होती हैं। एक जगत की उत्पत्ति होती है, प्रपालन होता है, संहार होता है। तो अस्य इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष आदि सन्निधापितस्य धर्मिणा, प्रत्यक्ष आदि नजदीक में, सन्निधापित से नजदीक में, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के माध्यम से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के माध्यम से, अनुमान आदि प्रमाण के सन्निधि से, आदि से सन्निधि प्रमाण के माध्यम से धर्मी का, जो धर्मी है, जगत रूप धर्मी है, उसका इदम शब्द के द्वारा निर्देश किया गया है। इदम यानी इदम शब्द के द्वारा निर्देश किया गया। तो
तो अस्य शब्द यहाँ पर इदम शब्द का षष्ठी का एक वचन है। इसका भी एक वचन है, षष्ठी विभक्ति के द्वारा इदम शब्द का ही अस्य रूप बनता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में अस्य जो शब्द आता है वह इदम शब्द का ही रूप है। तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में अस्य ऐसा रूप बन जाता है तो शब्द इदम लेकिन वहाँ प्रत्यय जोड़ देने से तो लोप हो जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इदम शब्द का आकार शेष बचता है, इसलिए उसका रूप हो जाता है अस्य। दकार, इकार और दकार अब कैसे हो जाता है? लोप हो जाते हैं। इकार और दकार लोप हो जाने से आकार शेष बचता है इदम शब्द का। मकार भी उसी प्रकार से लीन हो जाता है उसी में, तो आई शेष बचता है इदम शब्द का आ। उसमें षष्ठी विभक्ति का स्य जुड़ जाता है, इसलिए शब्द हो जाता है अस्य। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान, आगम आदि प्रमाण के माध्यम से तो सन्निधि जो प्रत्यक्ष देखने वाला, सन्निधि नजदीक, सन्निधापित स्थापित, नजदीक जो प्रत्यक्ष देखने वाला जगत रूप धर्मी का इसके द्वारा निर्देश किया गया, बोध कराया गया कि इदम शब्द के द्वारा निर्देश किया गया है। ईदमा शब्द में इदम शब्द है, तो इदम शब्द मतलब अस्य इस जगत का जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के माध्यम से देख रहा है, ऐसे जो धर्मी रूप जगत है उस धर्मी रूप जगत को किस शब्द के द्वारा बोध कराया है? कहते इदम शब्द के द्वारा निर्देश किया गया है। सूत्र में भी दिखलाया गया है। हाँ, सूत्र में। तो अब आगे करते हैं। तो षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्थः, तो षष्ठी जो विभक्ति आई है, षष्ठी अस्य, तो अस्य शब्द में जो षष्ठी विभक्ति है कि जन्मादि धर्म संबंधार्थ, जन्मादि धर्म, जन्म स्थिति है और संगार है। किसका जन्म? पंच महाभूतों का जन्म, फिर पालन, फिर संगार, इन सब का ऐसे धर्म के माध्यम से धर्मी का बोध होता है। धर्म के संबंध के लिए, जन्मादि धर्म के संबंध के माध्यम से धर्मी का ज्ञान हो जाता है। जिसके मतलब ये जन्म जिसका होता है, पालन जिसका होता है और संगार जिसका होता है, ये धर्म हो गया। जन्म, पालन, संगार किसके होते हैं? तो किसके हैं? इसके होते हैं जगत के, जिससे होते हैं वो ईश्वर हो गया। इस जगत का जन्म होता है, इस जगत का पालन होता है, इस जगत का संगार होता है। तो इसलिए इस वाक्य के माध्यम से षष्ठी विभक्ति जन्मादि धर्म के संबंध से विषय का ज्ञान कराती है। तो अर्था संबंध आता है, संबंध से विषय का ज्ञान हो जाता है। जन्मादि धर्म हो गए, उसके संबंध से, षष्ठी के संबंध से विषय का ज्ञान हो जाता है। तो किसका ज्ञान होता है? इस जगत का ही जन्म होता है, इस जगत का ही पालन होता है, इस जगत के संगार होता है, जिससे होता है वो ब्रह्म हो जाता है। तो यतः इति कारण निर्देशः, यतः शब्द किसका बोध कराने वाला है? कि कारण का निर्देश हुआ है। एक घट कहाँ जन्म होता है? अस्य घटस्य, है ना, है जो घट दिख रहा है, इस घट का जन्म स्थिति नाश है। तो जन्म होता है, पालन होता है, संगार हो जाता है। तो जिससे होता है तो वो कुमार हो गया। निमित्त कारण तो कुमार हो गया, उपादान कारण पृथ्वी हो जाती है। घट का तो निमित्त कारण कुमार होता है और उपादान कारण मृतिका होती है। तो इस जगत का कौन उपादान कारण और निमित्त कारण है? तो जिस जगत का तो ब्रह्म रूप ईश्वर ही उपादान कारण है, ब्रह्म रूप ईश्वर ही निमित्त कारण है। दृष्टांत कौन हो गया? नाभि, ऊर्ण नाभि। तो यथा जो शब्द आया सूत्र में, वो कारण का निर्देश कराने वाला है। इस जगत का जिससे उत्पत्ति होती है वह ब्रह्म है। तो यहाँ पर यत शब्द आया ना, यत शब्द के द्वारा कहते हैं टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति 103 नंबर पृष्ठ पे, यत शब्द है न सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंद रूपम वस्तु उच्यते।
आनंदाद ही एव इति निर्णीतत्वात् तथा च स्वरूप लक्षण सिद्धि मंतव्यम। कहते हैं यत शब्द के द्वारा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम है, ज्ञानम है, अनंतम है, आनंद रूपम वस्तु उच्यते। परमात्मा सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, आनंद रूप है। और इसलिए आगे श्रुति आती है उसी में 33 उपनिषद की श्रुति में आनंदाद ही एव इति, तो आनंद से ही ईमानि भूतानि जायन्ते, तो आनंद के द्वारा ही पालन होता है, आनंद के द्वारा ही संहार होता है। तो आनंदाद ही एव ईमानि भूतानि जायन्ते, तो ये तो वही ईमानि भूतानि जायन्ते जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं वो कौन है, वो कि आनंद है। तो आनंदाद एव ही, तो आनंद शब्द से यहाँ पर स्वरूप भूत लक्षण का वर्णन किया गया। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ठीक है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में आते सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो ऐसे आनंद रूप परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति होती है, उसी से पालन होता है, उसी से संहार होता है। इस वाक्य के द्वारा तो सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम, इस वाक्य के माध्यम से और आनंद वाले शब्द इसके माध्यम से ब्रह्म का स्वरूप लक्षण सिद्ध होता है, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण सिद्ध होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये दो जो वाक्य हैं बृहदारण्यक उपनिषद और 33 उपनिषद, इन दोनों वाक्यों के द्वारा इसका स्वरूप लक्षण यह तो वही ईमानि भूतानि जायन्ते, आनंदाद ही एवं ईमानि भूतानि जायन्ते, इस शब्द के माध्यम से तटस्थ लक्षण होता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ये ब्रह्म के दो लक्षण का वर्णन कर दिया। अब आगे का पाठ फिर कल करते हैं।